कुछ अरसे के बाद क्या जब ये नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जब नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, तो क्या ये होगा नहीं, दोबारा हाथ नहीं मिलाओगे? अभी सब कुछ छोड़े, अभी क्या ये जो बीसीसीआई के 2-4 ये शुक्ला, राजीव शुक्ला और दूसरे जो आके ये चाय शाय पीते थे यहाँ पे, तो क्या अब ये दोबारा अगर पाकिस्तान आते हैं या कहीं चेयरमैन से आपकी मुलाकात होती है, आप हाथ नहीं मिलाओगे क्या? बिल्कुल। तो फिर क्यों मिलाओगे आप हाथ? आप क्यों हाथ मिलाओगे? किस मुंह से मिलाएंगे? जिन लोगों ने क्रिकेटर्स को हाथ मिलाने से मना किया हुआ है, तो फिर आप लोग भी हाथ ना मिलाओ। मुझे तो ये इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ, मतलब नो हैंडशेक आफ्टर मैच। इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो हैंडशेक नहीं करेंगे। ये आप सबने देखा। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इतना ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है और अब मीडिया और हमारे एक्स क्रिकेटर्स और अवाम ये डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान ने अब इंडिया को सबक सिखाना है। क्या पाकिस्तान अब बाइकआउट कर देगा एशिया कप का? इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ। और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बड़े ज्यादा तब्बे हुए नजर आ रहे हैं, मैच पे नहीं हैंडशेक पे। इंडिया की जुर्रत किस तरह होगी? इंडिया ने हमारी जो इंटरनेशनल बेइज्जती कर दिया। देखो भाइयों, पाकिस्तान को इंडिया ने एक बार नहीं हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया। एक तो मैच में हमें पहला है, एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। ये जो पाकिस्तान भारत मैच के बाद पाकिस्तान की तरफ से माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे सवाल हुआ कि सलमान अली आगा सेरेमनी में क्यों नहीं है जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है। तो उन्होंने साफ कहा कि वो बहुत मायूस हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी, खुद वो बतौर कोच भी, और खासकर सलमान अली आगा भी, कि मैच खत्म होने के बाद जो अमूमन होता है कि हैंडशेक होता है, भारतीय क्रिकेटर्स ने हैंडशेक नहीं किया। इसी वजह से सलमान अली आगा बाद में पोस्ट मैच के अंदर भी नहीं आए, ये माइक हैसन ने कहा। बात अब एक्चुअली में शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। ये मैच यहाँ पे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खत्म हुआ है, पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, मगर मामला अब शुरू हुआ है। एसीसी के सदर हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब। मैं छोटा सा हवाला देता हूं और उसके बाद जो बात मैं कहना चाहता हूं आपको समझ में आसानी से आएगी। WCL अभी की बात है, पाकिस्तान और भारत का मैच था, भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान टीम को मैच नहीं हो पाया। मोहसिन नकवी साहब ने, क्रिकेट बोर्ड ने पैगाम पहुंचाया पाकिस्तान टीम इंतजामिया को कि फौरन WCL को खत्म करो और वापस पाकिस्तान आए, कोई मैच नहीं खेलना। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना ICC इजाज़त देता है, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाज़त देती है। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर एक और हरकत की। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहता है कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और BCCI की तरफ से हमें यह कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। भाई आप मैच जीत गए, आपको मुबारक हो। पिछले एशिया कप में भी आप पहला राउंड मैच जीत गए थे, अगला राउंड मैच आया था तो आप टूर्नामेंट से ही आउट हो गए थे, हमसे भी हार के, श्रीलंका से भी हार के। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल मैं एक मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं दे रहा हूं, प्लीज, कि अब आप इनके साथ ये गेम करें कि आप BCCI वालों के साथ हाथ ना मिलाएं। अच्छा, हाँ, आप ना मिलाएं। हालांकि उनका स्टेचर ऐसा है नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, उनकी बेइज्जती करो कि भाई तुम लोग क्या अपने क्रिकेटर्स को ये सिखा रहे हो, अपने क्रिकेटर्स को कि हाथ ना मिलाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा तो तुम लोग क्या सोचोगे? BCCI वाले तनवीर भाई, वो BCCI वाले जो कि भाग गए, एक उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरे ख्याल में या 2 वहां पर मौजूद थे, रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट वाज़न्ट इवन देयर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का जो मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से बड़ी आसानी से हरा दिया था। तो आपको पता होगा, जब टॉस हुआ था, सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा आए थे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि टॉस जीतने के बाद जो भी कप्तान होता है दूसरे कप्तान से हाथ मिलाता है,
लेकिन सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था, जिसके कारण ये मैच अभी खेला भी गया है। लेकिन इस मैच में ये बात पहले से तय कर दी गई थी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, और मैच जीतने के बाद भी ऐसा ही हुआ। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जब मैच जिताकर वापस पवेलियन लौट रहे थे तो आमतौर पर खिलाड़ियों से हाथ मिलाया जाता है, लेकिन भारत का साफ संदेश था, भारत ने किसी खिलाड़ी से हाथ न मिलाकर, सूर्य कुमार यादव ने और शिवम दुबे ने किसी से पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ न मिलाकर सीधे पवेलियन की ओर चल दिए। तो ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया और तनवीर अहमद बुरी तरीके से चीख रहा है। आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए वीडियो में, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। यार अच्छा वो क्या करे, वो क्या करे? जिन लोगों को ये नहीं पता उसको बता देता हूं मैं। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं, ग्राउंड के अंदर 2 दफा हराया है। वो कैसे हराया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच खत्म हुआ, पहले तो टॉस के बाद सूर्य और आगा के दरमियान में हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव, उनकी कंपनी जो उनके साथ बल्लेबाज थे, कौन सा बल्लेबाज एंड पे खेल रहा था, दुबे, वो चले गए। पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ मिलाए। पाकिस्तान की टीम इस एहतजाज के अंदर फिर जो प्रेजेंटेशन थी ना उसके अंदर नहीं आई। शाहीन को भी नहीं आना चाहिए था, $3000 के पीछे आ गया। जब आपका कप्तान बैक ऑफ कर गया, आपका कप्तान नहीं आया कि इस चक्कर के अंदर उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया तो मैं नहीं जाके बयान दे रहा, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी और फिर सबको छोड़ दें। पूरे के पूरे आज के ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको कमेंट्री के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर सुनाई दिए। क्या आपको टॉस में कोई पाकिस्तानी प्लेयर दिखा और कमेंटेटर दिखा? क्या आपको पिच रिपोर्ट में कोई दिखा इंडियन से? ये भी चीज थी। साथ ही पोस्ट प्रेजेंटेशन के अंदर भी इंडियन थे। अंपायर को छोड़ो, वो तो कहानी बात की, लेकिन द पॉइंट इज इंडिया ने पाकिस्तान को, एक टीम हार गई है, अब क्रिकेट हो रही है, एक टीम हार गई है, वो वैसे ही उसकी बची पड़ी है। जब आप उस टीम की के साथ हैंडशेक नहीं करोगे, उसको मुंह ही नहीं लगाओगे और वो नीचे खड़े हुए हैं और आप जाके डोर बंद कर रहे हो, उसके तो मुंह पे मैं कहता हूं कीचड़ से बड़ी हुई जूती पड़ी है। यकीन कर लो, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारी बेइज्जती हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं सही हुआ इनके साथ आपने हैंडशेक नहीं किया। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इनके साथ मैं हैंडशेक ना करूं, आप तो फिर भी इंडियंस थे, और इनके साथ मैं पाकिस्तानी हैंडशेक ना करूं, इन छनकनों, इन घंटों, इन बाजों से, आप तो फिर मेरी जान इंडियंस थे। आपका तो बनता ही नहीं था। अगर ये मेरे सामने खड़े होते तो मैं इनके साथ हैंडशेक ना करता। उधर से हमारा कप्तान आ गया सलमान, वो लड़कियों की तरह चूड़ियां तोड़ रहा था बैठ के, नाराज हो गए थे भाईजान कि वो जी इंडियन प्लेयर्स ने हमारे साथ जो है वो हैंडशेक नहीं किया, तो मैं जी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं जाऊंगा। तो भाई तू प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं किया तो क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुक गई है? नहीं, तू मुझे बता ना, तू प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं किया तो क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुक गई है? बता मुझे। अगर तू चला जाता तो फिर भी होनी थी, अगर तू नहीं गया तो फिर भी होनी थी। बात यह है, इंडियन टीम ने आपके साथ, यकीन करो, इतना बुरा किया ना, इतना बुरा किया। एक तो उन्होंने आपको हराया, हैंडशेक नहीं किया। देखिए, भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरीके से सही संदेश दिया है पाकिस्तान को। जब आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो आपके साथ कौन हाथ मिलाएगा? भाई, तुम्हारे साथ कोई हाथ नहीं मिलाएगा। हमारे खिलाड़ियों ने एक तरीके से आपके साथ बिल्कुल सही किया है, क्योंकि एक बात बताइए, आपके साथ हाथ मिलाकर हम फिर से धोखा खाएं? हम तो आपसे हाथ मिला लेंगे, लेकिन फिर से आप हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम हमेशा से करते हो। और यही देखिए पाकिस्तान करता आया है। टीम इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान की कुटाई की है ना, पूरे भारत में जश्न का माहौल है। क्योंकि आप देखिए यार, हाथ मिलाने को लेकर इतना ज्यादा इशू बना रहा है पाकिस्तान का मीडिया। भाई, तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया? पहले अपने कर्म देखो यार। हाथ तुमसे कौन नहीं मिलाता? इससे पहले कभी हाथ नहीं मिलाया, हमेशा से हाथ मिलाते आए हैं। लेकिन जब ज्यादा ही हद हो गई तो टीम इंडिया को ये करना पड़ा, और भारत की सरकार को ये करना पड़ा, और बीसीसीआई को ये करना पड़ा कि तुमको तुम्हारी औकात असली अब दिखाई जाएगी। पाकिस्तान की औकात सही मायने में ना कल वाले मैच में दिखाई गई है, हाथ ना मिलाकर। भारत इसमें एक बार नहीं 2 बार जीता, मैच भी जीता, और देखिए इंटरनेशनल जो इमेज थी ना पाकिस्तान की, वो भी बिल्कुल बेकार हो गई है। भाई, सब ये सोचेंगे इनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, उसका रीजन भी तो जानेंगे वो कि इन भारत के खिलाड़ियों ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। उसका जब वो रीजन जानेंगे तो सबको पता है क्या रीजन है, इसलिए हाथ नहीं मिलाया। तो इस पर तनवीर अहमद कितना ज्यादा चीख रहा है, आप देखिए। तनवीर अहमद की हालत खराब है, इसको यही काम है बस चीखने का ही। हमेशा से भारत से ये नफरत करता आया है, तो इसकी नफरत हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।